तोड़कर विश्वास कभी पूरी नहीं होती आस। हर रिश्ता एक भरोसे पर टिका होता है, पर जब यही भरोसा गिर जाता है तो नींव हिल जाती है। भरोसा वो चीज है जो सालों की मेहनत से बनता है और एक पल में टूट जाता है। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी हमें विश्वास और विश्वासघात के बारे में बताती है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। गंगूराम पटेल और बाल्की राम नाई एक बार काशी यात्रा पर गए। बुलाकी की शर्त थी कि राह में वो जो भी अनोखा देखे उसका भेद गंगाराम को बताना पड़ेगा, वरना वो अपने गांव लौट जाएगा। एक बार वे एक धर्मशाला में ठहरे थे। बुलाकी ने बाजार में एक विचित्र सी गाड़ी देखी, जिसमें घोड़े की जगह एक शाही वस्त्र पहना हुआ एक आदमी जुता हुआ था और कीमती गहने पहने हुए एक कुत्ता उस रथ पर बैठा हुआ था। ये सब देखकर बुलाकी हैरान रह गया। वो धर्मशाला पहुंचकर गंगाराम से बोला कि पटेल, मैं तो चला अपने गांव। तो गंगाराम बोला, क्यों, क्या हुआ? तो बुलाकी बोला, आज जो दृश्य मैंने देखा, तुम लाख कोशिश करके भी उसका भेद नहीं बता पाओगे। तो गंगाराम बोला, अरे पहले बात तो बताओ। इस पर बुलाकी ने उसे सारी बात बताई। बोला, क्या तुम इसका राज बता पाओगे? तो गंगाराम बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रात को बताऊंगा। रात में गंगाराम ने बताया कि इस राज्य का राजा बड़ा ही नेक दिल है। वो अपने मंत्रियों पर बहुत भरोसा करता है। दीवान पर तो वो अपने से भी ज्यादा विश्वास करता है। यहाँ तक कि वो जब भी बाहर जाता है उसे सारी जिम्मेदारियां सौंप कर जाता है। ऐसा ही एक बार वो जंगल में शिकार करने गया और भटक गया। इस बीच उसे प्यास भी लगने लगी। तभी जंगल में उसे कुत्ता मिला, जो पहले तो उसे कुएं तक ले गया, फिर उसने रास्ता तलाशने में मदद करी। राजा खुश होकर उसे अपने साथ ले आया। एक बार राजा सो रहा था, तभी दो नकाबपोश उसके कक्ष में दाखिल हुए। उन्हें देखकर कुत्ता भौंकने लगा। इससे राजा जाग गया और वो भाग गए। अगले दिन दरबार में वो कुत्ता फिर भौंकने लगा। इस पर राजा को शक हो गया। उस दिन रात को उसने बिस्तर पर तकिए जमा दिए और खुद कहीं दूसरी जगह छुपकर सो गया। कुत्ता भी उसके साथ था। आधी रात में दो नकाबपोश वहां पहुंचे और राजा को वहां सोता हुआ समझकर तकिए के ऊपर उन्हें तलवारों से वार कर दिया। इतने में राजा ने निकलकर एक को तो वही मार दिया और दूसरे को उन्होंने पकड़ लिया। जब उसने उसका नकाब हटाया तो वो हैरान रह गया। वो कोई और नहीं, उसका सबसे विश्वास पात्र दीवान जीवन सिंह ही था, जो राजा को मारकर खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। वही विश्वासघाती दीवान गाड़ी के आगे जुता हुआ था और राजा को बचाने वाला वफादार कुत्ता गाड़ी पर बैठा था। कहानी सुनकर बुलाकी की जिज्ञासा शांत हो गई। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो देखा आपने, सही सजा दी राजा ने उस विश्वासघाती को। किसी का भरोसा तोड़ने वाले को इससे कम सजा तो मिलनी भी नहीं चाहिए। जिस पर आप अपने से ज्यादा भरोसा करें, उसे सारे अधिकार दे रखे हों और वो विश्वासघात करे, तो व्यक्ति को माफ कभी नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसा होता है कि अक्सर जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति ही आपको धोखा देता है। वो उस व्यक्ति को ही हानि पहुंचाने की क्यों सोचता है या पहुंचाता है, जिसने उसे सारे अधिकार दे रखे हों और जो उसके किसी भी काम या बात पर शक की नजर से ना देखता। सामान्यतः इसका जवाब यही हो सकता है कि विश्वासघात तो वही कर सकता है जो विश्वास पात्र होता है। यानी विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास होता है, क्योंकि जिस पर आपको भरोसा ही नहीं, वो आपके साथ दगाबाजी कैसे करेगा? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो बहुत से लोगों में दृढ़ता का अभाव होता है। जब व्यक्ति पर भरोसा करके उसे कई बड़े अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वो उन अधिकारों के मद में अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और खुद को अपने अधिकारी के बराबर समझने लगता है। कई बार वो अधिकारी को भी बिना बताए अपने स्तर पर ही डिसीजन ले लेता है। यदि ऐसे में उसे टोका जाए, तो वो अधिकारी को ही रास्ते से हटाने की योजना बना लेता है। वो भूल जाता है कि आज वो जिस स्थिति में है, अपने अधिकारी की वजह से ही है। किसी दिन वो इतनी ही बड़ी मूर्खता कर बैठता है, जिसे दंडित करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। अंततः या तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा या फिर उस व्यक्ति के अधीन काम करने लगेगा जिसका वो कभी सीनियर था। इसलिए
यदि आप अपने सपने, अपनी आशाएं पूरा करना चाहते हैं, तो किसी के विश्वास को मत तोड़ें, उसे जीतें। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो लोगों का विश्वास जीतो, क्योंकि जो भरोसे से गिरा, वो कभी ऊंचाई पर नहीं लौट सका। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना हमें मोटिवेट करेगा, ताकि हम इसी तरह की और नई कहानी और ज्ञान आपके साथ में शेयर कर सकें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।